डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे क्या लिखा है। इन ट्राइंगल एबीसी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है। राइट एंगल एट बी, ए बी आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी बी एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है और आपने क्या करना है, डिटरमाइन लेंथ्स ऑफ साइड्स ए बी तो गिवन है, बी सी एंड ए सी की आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है तो आप उसकी हेल्प से बड़ी इजीली ये लेंथ फाइंड कर सकते हो, जिसमें हमने ए बी को बीच में इन्वॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में अगर मैं ए बी ओवर बी सी लिखूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा होता है। इट मीन्स tan 30 डिग्री। ए बी 5 है, बी सी हमें नहीं पता तो हम बी सी को एज बी सी ही लिखते हैं। tan 30 की वैल्यू उस टेबल में अगर आप देखोगे तो 1/√3 होती है। तो यहाँ से आप बी सी फाइंड करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वो आ गया 5√3 सेंटीमीटर। तो आपने बी सी फाइंड कर दिया। जब आपको ए बी पता है, बी सी पता है, तो आप पाइथागोरस लगा के भी ए सी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लिखें नाउ, अब आप लिख दो ए बी ओवर ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होता है साइन थीटा। अब ए बी आपका है 5, ए सी हमें नहीं पता। साइन 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखोगे 1/2 धीरे धीरे ये लर्न हो जाती हैं जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो ए सी हमारा यहाँ से आ गया 10 सेंटीमीटर। तो दैट इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, आपके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसको देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 का रेसिप्रोकल है। कैसे, इसमें हमें सारी साइड्स पता है। आप कहोगे सर साइड्स तो 2 पता है, आप सारी क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो आप थर्ड साइड भी फाइंड कर सकते हो। अब उन्होंने कहा कि हमने इसके ये 2 एंगल्स फाइंड करने हैं, क्योंकि ये तो 90 है हमें पता है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर हम एंगल आर मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। नाउ आप लिखोगे पी क्यू ओवर पी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो बन गया साइन आर। क्योंकि इसको मैं आर ही लिख लेता हूँ एंगल। पी क्यू की वैल्यू है 3, पी आर की वैल्यू है 6 और ये बन गया साइन आर। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से आपके पास साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। दिस इम्प्लाइज साइन आर, साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, जो आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता चलेगा। यहाँ पे रीज़न दे दो कि जो साइन 30 डिग्री होता है वो 1/2 होता है, इसलिए हमने साइन 30 डिग्री की 1/2 की जगह पे साइन 30 लिख दिया। तो दिस इम्प्लाइज अगर साइन आर और साइन 30 इक्वल हैं तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एंगल आर है वो 30 होगा। अगर एंगल आर आपने 30 फाइंड कर दिया, सो एंगल सम प्रॉपर्टी से नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आप लिख सकते हो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी आपको नहीं पता, एंगल क्यू आपका 90 है, एंगल आर आपका 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल पी फाइंड कर सकते हो, वो आपका 60 डिग्री आएगा। तो इस मेथड से आपने एंगल पी एंड एंगल आर दोनों फाइंड कर दिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। 5th और 6th एग्जाम्पल करने के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि साइन ए माइनस बी, अब यहाँ पे जो ए माइनस बी है ये एंगल का काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि साइन अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक वो एंगल के साथ ज्वाइन नहीं होता। तो साइन ए माइनस बी 1/2 है, इसका मतलब साइन थीटा 1/2 है, कॉस थीटा 1/2 है। आपको ये दिया हुआ है कि जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगी और ए एंगल बी से बड़ा है, क्योंकि जो हम ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड में रीड कर रहे हैं वो हमें 0 to 90 डिग्री तक ही है और हमने एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है। अब आप देखो कि साइन ए माइनस बी आपको 1/2 दिया हुआ है, ये आपका गिवन पोर्शन हो गया। आपको ये बात पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होगा। तो ये साइन 30 की इक्वल होती है,
यहाँ पे आप रीज़न भी दे सकते हो कि जो साइन 30 डिग्री होता है, जो साइन 30 डिग्री होता है वो 1/2 होता है। तो दिस इम्प्लाइज अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसे ही आप लिख सकते हो एंड कॉस a प्लस बी आपको कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। तो ये कॉस 60 आ गया। यहाँ पे भी आप रीज़न दे सकते हो कि जो कॉस 60 डिग्री है वो 1/2 होता है। तो दिस इम्प्लाइज जो a प्लस बी है आपका वो आपका 60 डिग्री हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते थे कि a माइनस बी 30 है, a प्लस बी आपका 60 डिग्री आ गया। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ a 90 डिग्री हो गया। तो एंगल a की वैल्यू यहाँ से आपके पास 45 डिग्री आ गई। जब आपको एंगल a की वैल्यू पता चल गई तो आप क्या करो, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से एंगल b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप एंगल a की जगह पे 45 पुट करोगे तो आपका जो एंगल b है वो आपका 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री। तो आपने एंगल a और एंगल b दोनों ही फाइंड कर दिए। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स को कवर किया, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6, 7 एंड 8। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 8 थी, ये नंबर गलत हो गया, दैट इज़ द एग्जाम्पल नंबर 8। ओके।